नमस्कार दोस्तों। जीएस के इस अंक में हम देखेंगे 25 प्रश्नों का फिर से एक सेट। जीएस के सभी टॉपिक्स, चाहे जीके कह लें, साइंस के भी कुछ टॉपिक्स इसमें रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सभी विषयों से इसमें प्रश्न समाहित होते हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। सभी परीक्षाओं में यह बेहद इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? इसको सबसे पहले समझ लें, इसे रूसी क्रांति, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, यह अक्टूबर 1917 ईस्वी में यह क्रांति हुई थी, इसीलिए इस क्रांति को रूसी क्रांति कहा जाता है या फिर अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। इसे बोल्शेविक क्रांति के भी रूप में जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। तो किसी भी तरीका से यहाँ पे पूछ लिया जाए तो बता देना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। या फिर अक्टूबर की क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अक्टूबर की क्रांति, रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति सब एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे दूसरा देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले जान लें कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये जो धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र में जर्मनी भी था, हंगरी भी था, ऑस्ट्रिया था, इटली था। ये सभी जो देश थे ये धुरी राष्ट्र कहलाते थे। मित्र राष्ट्रों की अगर हम लोग बात कर लें तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका था, फिर ब्रिटेन हो गया, उसी तरह से फ्रांस हो गया। तो ये सारे क्या कहलाए? ये मित्र राष्ट्र के श्रेणी में आ गए। ठीक है, मित्र राष्ट्र की श्रेणी में। ठीक है, और ये हो गया धुरी राष्ट्र। तो नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मनी ने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। हालांकि उसमें हंगरी भी था, ऑस्ट्रिया भी था, इटली भी था। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, कैंसर के इलाज, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस में से आपका जो सही यहाँ देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका सही जवाब होगा। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किया जाता है। बात चौथा देखें, कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? अगर भारत में सबसे पुरानी चट्टान की बात कर ले तो यह धारवाड़ क्रम का चट्टान होता है। धारवाड़ क्रम का चट्टान है, ठीक है, धारवाड़ क्रम का। और यह कहाँ है? कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में है। धारवाड़ क्रम का चट्टान जो है भारत में सबसे पुरानी चट्टानें हैं और यह खनिज संपदा है, खनिज संपदा से भरपूर है धारवाड़ क्रम, और ये कर्नाटक में है। लेकिन ऑप्शंस में यहाँ शिवालिक दिया हुआ है, तो शिवालिक ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे पुरानी चट्टानें अगर यहाँ ऑप्शंस के अनुसार पूछा जाए तो शिवालिक हो जाएगा। चलिए, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? जंजीर, ये जंजीर लगवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने लगवाया था। और कहाँ लगवाया था? यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर लगाया था, तट पर लगाया था। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। जंजीर किसने लगवाया था? यमुना नदी के तट पर, न्याय के लिए जंजीर। ध्यान देना है, न्याय के लिए जंजीर। और इसे सोने का किसने बनवाया था? सोने का बनवाया था शाहजहां ने। तो इसको भी आपको याद रखना है, शाहजहां ने इसे सोने का बनवाया था। जहांगीर यमुना की नदी के तट पर ये न्याय के लिए जंजीर लगवाया था। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है छठा, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि पूछ रहा है। तो ये प्रथम स्थान हो जाएगा चावल की उत्पादन में, यानी कि मोटे अनाजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। चलिए अब यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं ये बताना है। देखिए अनुच्छेद 351 जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, देखिए ये गलत है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 351 जो होता है ये भाषा का विषय, ये विकास के लिए ये अनुच्छेद है, विकास कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, ये ठीक है। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 343 की राजभाषा, ये सही है। तो आपका सही ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के अनुसार। चलिए, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी ये बताना है। तो सबसे पहले जान लें कि प्रिंटिंग प्रेस किसने खोजा था, आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग। नाम क्या था? गुटेनबर्ग। ठीक है, और कब हुआ था ये? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी या खोज की गई थी।
गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? तो आसान है ये, आप जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी और ये कहाँ किया गया था? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत कब आए थे महात्मा गांधी? भारत 1915 ईस्वी में भारत आए थे। 1915 ईस्वी में। कब? 9 जनवरी को। इसको भी याद रखना है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों में से किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? मैमल्स है, रेप्टिलिया है, इंसेक्टा है या फिर पाइसेस है? तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा इंसेक्टा। हालांकि इंसेक्टा में आर्थ्रोपोडा इसे कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा इसे बोला जाता है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जंतुओं की संख्या होती है, इसे जरूर याद रखें। चलिए, अकबर ने किस कछवाहा शासक को फरजद, फरजद मतलब पुत्र होता है, कहा, राजा की उपाधि भी दिया और नवरत्न में शामिल भी किया? तो अकबर के नवरत्न में शामिल ये मान सिंह थे। मान सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वे नवरत्न में शामिल थे, प्लस ये सेनापति के रूप में भी काम किए हैं मान सिंह। आगे देखेंगे। तेरा राज्य की आकस्मिकता निधि, ध्यान से देखना है, किसके द्वारा संचालित की जाती है आकस्मिकता निधि? तो ये राज्य का जो राज्यपाल होता है इसके द्वारा ये संचालित की जाती है, राज्य का राज्यपाल। 14, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक, जनक की अगर बात करें तो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि कस्तूरी रंगन, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 1988 ईस्वी में सबसे पहले लॉन्च किया गया था रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम, या स्थापना कर सकते हैं, तो ये कस्तूरी रंगन के द्वारा। चलिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, मिताक्षरा ध्यान देना है, मिताक्षरा किसने लिखी है? तो ये विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, विज्ञानेश्वर के द्वारा पुस्तक लिखी गई जो हिंदू विधि पर है और मिताक्षरा ने लिखा है। चलिए, इसको मिलान करना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। कलचुड़ी, कलचुड़ी वंश का नाम है और इधर राजधानी का नाम है, सॉरी संस्थापक का नाम है। तो कलचुड़ी कोक्कल के द्वारा ये स्थापित किया गया वंश है, तो ये तो सही है। राष्ट्रकूट विजयालय ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट जो है विजयालय के द्वारा नहीं बल्कि दंती दुर्ग के द्वारा स्थापित की गई है। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसे कहा जाता है। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट की स्थापना की गई है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई है। ठीक है, जबकि विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई है, चोल वंश की। तो दोनों को याद रख लेने हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग और विजयालय चोल वंश, दोनों को मिलान कर लेना। जबकि चंदेल का जो नन्नुफ चंदेल है ये सही है, गढ़वाल के चंद्रदेव हैं ये भी सही है। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो राष्ट्रकूट और विजयालय ये सुमेलित नहीं है। चलिए अब आगे देखेंगे। 17 किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसे त्रिगुट संघर्ष भी कहा जाता है? तो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 वंशजों के बीच, 3 जो कह सकते हैं योद्धाओं के बीच ये कन्नौज के लिए झगड़ा हुआ था, कन्नौज के लिए ये संघर्ष हुआ था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज। 18 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन बाद में चल के 1774 ईस्वी में आपको पता होगा कि जो आया था, एक्ट आया था, उसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। चलिए, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री इसका स्थापित किया गया था और यह लिया गया था जहांगीर से आदेश। ठीक है, आदेश किससे लिया गया था? जहांगीर से। चलिए 20वां नंबर सवाल देखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कोचीन में की गई थी और अंग्रेजों के द्वारा सूरत में, दोनों को याद रखने हैं। चलिए 21 नंबर देखेंगे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ये फ्रांसिसी डी अल्मेरा थे, जो कि गोवा का प्रथम गवर्नर था। गोवा नहीं,
मतलब कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कह सकते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर था ये, ठीक है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक की बात अगर हम लोग करें तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है, और यह बना था लगभग कब 1509 में, 1509 में ये गवर्नर बना था और 1510 में यह गोवा को जीता था, ठीक है, किसको जीता था? गोवा को जीता था, गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है, तो 1510 ईस्वी में, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। आगे देखेंगे, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? सभी को एक एक करके पहले देख लेंगे। बक्सर का युद्ध को हम पहले देखें तो ये अंग्रेज के साथ में हुआ था, अंग्रेज एक तरफ था और एक तरफ अगर बात कर लें तो हालांकि 3 राजा इसमें लड़े थे। एक मीर कासिम था जिसे आप जानते होंगे, जो कि बंगाल का पूर्व गवर्नर था, बंगाल का शासक कह सकते हैं, और दूसरा था अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इसको भी आपको याद रखना है, अवध का नवाब, और तीसरा जो था मुगल शासक था, ठीक है। तो 3 एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे, लेकिन बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों ने जीत लिया था, ठीक है। दूसरा हुआ था बांडीवास का युद्ध, जो कि 1707 ईस्वी में हुआ था, और यह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। अंग्रेज और किसके मध्य हुआ था? फ्रांस के मध्य हुआ था। तो यह बांडीवास का युद्ध था, ठीक है। एक बेदरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था, और बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था अंग्रेज एक तरफ थे, ठीक है, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, ठीक है, अंग्रेज और डच के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। अगर हम प्लासी के युद्ध की चर्चा कर लें तो यह 1757 में लड़ा गया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था एक तरफ, और एक तरफ कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि कहाँ का नवाब था? सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर बक्सर का युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और 3 शासक के बीच में हुआ था, मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक के बीच में हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था, फ्रांस की हार हुई थी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, अंग्रेज जीता था, डच हारा था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, एक तरफ अंग्रेज के रॉबर्ट क्लाइव था और एक तरफ सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीता था। तो इस तरह से अगर आप बात करें डचों की समाप्ति की तो ये बेदरा का युद्ध था, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें डच हारे थे, बुरी तरह पराजित हुए थे। फिर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बेदरा का युद्ध में हमने देखा कि डच हार गए थे और अंग्रेज वहां पे जीत गए थे, यानी कि डच वहां चुनौती खत्म हो गया था। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी का चुनौती खत्म हो गया था, तो फिर वही चीज है, बक्सर का युद्ध 1764, बेदरा का युद्ध 1759, बांडीवास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757। तभी हमने देखा बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें ये फ्रांसीसी की हार हुई थी और अंग्रेजों का इसमें जीत हुआ था और यहाँ सर्वोच्चता स्थापित किया था अंग्रेजों ने। तो दोस्तों ये रहा 25 प्रश्नों का आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।